नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण एक प्रश्न पर और उसके मॉडल आंसर पर। अर्थात यहां पर आपके सामने एक प्रश्न रखा जाएगा जिसका मॉडल आंसर हमें और आपको लिखना है। हम इस टॉपिक पर बात करें उससे पहले कुछ चीजें आप मेरे विषय में और अनअकैडमी के विषय में जान लीजिए। हम लोग जुड़े हुए हैं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जिस पर लाखों स्टूडेंट के साथ बहुत से एजुकेटर एक साथ आपको पढ़ा रहे हैं। अर्थात इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप जुड़ जाते हैं तो सभी एजुकेटर का फायदा आप उठा सकते हैं। आज के वीडियो में जो प्रश्न हमने रखा है वह यह है कि ऊष्मा बजट से आप क्या समझते हैं, यह हमारे वायुमंडल के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो यह जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है, इसका मॉडल आंसर तैयार करने का प्रयास हमें और आपको करना है। क्योंकि जो टॉपिक है मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो आपकी जिज्ञासा मेरे विषय में भी जानने की होगी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वह स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको ज्वाइन कर लेने से आपको हर क्लास मेरी मिलती रहेगी, हर क्लास की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। जैसे कि मेरी दोपहर में भी एक क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं और आप फर्क महसूस कर सकते हैं कि आखिर ज्योग्राफी कितना इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग आपके लिए बन सकता है। इस समय अनअकैडमी आपके लिए कई प्रकार के प्रयास कर रहा है। इन्हीं प्रयासों में प्रीलिम्स, जीएस और सीसेट की टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जा रही है और आप इसकी प्राइस देख सकते हैं। लेकिन जब भी आप जो है कि इस प्रकार का कोई कोर्स परचेज करें तो आपको एक रेफरल कोड यूज करना होता है, जहां पर आप कोड यूज करेंगे एसबी लाइव। जैसे ही ये कोड यूज करेंगे आपको क्या होगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और 10% डिस्काउंट क्या करेगा, आपके पैसे की बचत कर लेगा। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो है आइकॉनिक मंथ है अनअकैडमी का, जिसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपने पैसे को बचत करने का एक जो है कि ऑफर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 22% प्लस 10% फ्लैट जो है कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और यह इसके लिए भी आपको क्या करना है, जब आप आइकॉनिक कोर्स परचेज करें तो आपको यहाँ पर एक कोड यूज करना है और वह कोड है एसबी लाइव। जैसे ही इस कोड को यूज करेंगे आपको जो है कि प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो अगर आप अनअकैडमी से जुड़ रहे हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं जिसमें आपको लाइव मेंटरशिप मिलते हैं, मेंस क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस होती है, स्टडी प्लानर मिलते हैं, ओपन हाउस विद एजुकेटर की सुविधा मिलती है, तो यहाँ पर आपको कोड क्या करना है, यूज एसबी लाइव कोड यूज करना है। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट का आयोजन भी जो है कि अनअकैडमी के द्वारा कराया जाता है। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करके बहुत से आप ऑफर, बहुत से प्राइस आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से फ्री मेगा टेस्ट सीरीज यूपीएससी सीएससी के लिए अनअकैडमी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। आप उसको भी देख सकते हैं, उसकी टाइमिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के दो मॉडल हैं, एक प्लस सब्सक्रिप्शन है, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। दोनों को ही परचेज करने के लिए अगर आप एसबी लाइव कोड यूज करते हैं तो क्या होगा कि जो आपको एक्चुअल प्राइस यहाँ पर रखी गई है उसमें छूट मिल जाएगा। इस और साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्ट जो है कि जुड़ जाएंगे, मेरा जो है कि गाइडेंस प्राप्त कर पाएंगे। यहां पर भी आप देख सकते हैं ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन का भी विकल्प है और यहां पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। कोड कौन सा यूज करना है, एसबी लाइव यूज करना है। आप यहां पर भी देख सकते हैं अगर जब आप अपने सपने को सफर पर आगे बढ़ते हैं तो कई बार आर्थिक बाधाएं आती हैं। उन आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए अनअकैडमी ने आपके लिए लोन की भी सुविधा रखा है, जो 2 घंटे में अप्रूव हो जाता है। तो आप इस विकल्प को भी अपना सकते हैं। अब स्टूडेंट, हम बात करेंगे आज के प्रश्न पर, और ये आज का जो प्रश्न है वह यह है कि ऊष्मा बजट से आप क्या समझते हैं, यह हमारे वायुमंडल के लिए किस प्रकार उपयोगी। तो इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यहां पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए और सबसे पहले आप इस प्रश्न से कीवर्ड्स निकालिए। कीवर्ड्स वह शब्द होते हैं जो हमें प्रश्नों से निकालने होते हैं और उन कीवर्ड्स के ही आधार पर पूरे प्रश्नों के उत्तर हमें देने होते हैं। जैसे अगर आप इस प्रश्न के कीवर्ड्स को देखें तो यहाँ पर ये जो पूरा प्रश्न है उसमें जो है कि 3 कीवर्ड्स मुख्य रूप से हमें दिखते हैं। पहला तो यह है कि आखिर ये ऊष्मा बजट क्या होता है। तो
हमें यहाँ पर जब हम इस आंसर को लिखेंगे तो सबसे पहले ऊष्मा बजट के विषय में हमें जानकारी होना चाहिए और उसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा हमें यह पता होना चाहिए कि जो ऊष्मा बजट है इसके विषय में जब हम लिखेंगे तो आखिर ये बजट काम कैसे करता है, क्योंकि आगे क्या पूछा गया है, ऊष्मा बजट से आप क्या समझते हैं और ये हमारे वायुमंडल के लिए किस प्रकार उपयोगी है। इसका मतलब यह है ये बजट कार्य करता है, इसका कोई फिक्स नियम है, वह जिस रूप में कार्य करता है वह क्या है, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अर्थात सिर्फ ऊष्मा बजट की परिभाषा से यहाँ काम नहीं चलेगा, बल्कि वह पूरी जो क्रियाविधि है उसकी भी हमें जानकारी होना चाहिए। अगला जो इसमें कीवर्ड्स है वह है कि वायुमंडल के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है। तो अगर 3 कीवर्ड्स को आप अच्छे से निकाल लेते हैं और साथ ही साथ इसके विषय में अगर आपके पास जानकारी है तो आप मान लीजिए कि आप आंसर लिख चुके हैं, क्योंकि सब थोड़े से इधर से उधर हो सकते हैं। आपकी जो कीवर्ड्स हैं अगर इन्हीं कीवर्ड्स को आप फॉलो करते हैं तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा उभर कर आएगा और कॉन्सेप्ट ही क्या करेगा, आपको यहाँ पर नंबर दिलवाएगा। तो चलिए हम एक एक करके थोड़ा सा इसको हम समझते हैं और देखते हैं कि क्या हम वही बता रहे हैं जो आपने सोचा था। आप हो सकता है और इससे अच्छा बता सकते हो, तो जैसा आप सोचें आप मुझे भी अवगत कराइएगा। ठीक है, तो हमने 3 कीवर्ड्स निकाले, उन्हीं 3 कीवर्ड्स को आगे बढ़ाते हुए हम इस आंसर को लिखेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जिस प्रकार किसी देश या राज्य या परिवार का बजट होता है जिसमें उनके आय व्यय का ब्यौरा होता है, उसी प्रकार पृथ्वी का भी अपना ऊष्मा बजट है। यहाँ पर बच्चों एक चीज क्लियर हो गई, वह ये है कि जो हम बजट यूज शब्द करते हैं, ये बजट शब्द क्या होता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि आखिर कितना जो है कि हमें प्राप्त हुआ, कितना व्यय हुआ और हमारे भविष्य की प्लानिंग कुछ कैसी, ऐसी तो आप करते हो। अब ठीक इसी तरह से यहाँ ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को जो ऊष्मा मिलती है जिसको हम इंग्लिश में हीट बोलते हैं, यह जो हीट है जहां से मिलती है वह हीट को कैसे पृथ्वी उसी क्षेत्र में वापस करती है, इसी से जुड़ा हुआ कुछ यह कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है आगे समझिए। अगली लाइन में लिखा हुआ है, सूर्य तप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण जो है कि पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान एक समान रहता है। अर्थात सूर्य तप और पार्थिव विकिरण का यह संतुलन ही ऊष्मा बजट कहलाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिस तरह से हम अपना बजट बनाते हैं, अपने परिवार अपने देश का बजट देखते हैं, ठीक इसी तरह से यह हमारी पृथ्वी की भी क्या करती है, कुछ ऊष्मा प्राप्त करती है, फिर उसे वापस करती है। कैसे प्राप्त करती है, कैसे वापस करती है, इसको इस रूप देखो बच्चों। मान लो यह सूर्य है ना, और इस सूर्य से क्या हो रहा है, किरणें निकल रही हैं, और यह जो प्रकाश की किरणें हैं इनमें क्या है, ऊष्मा भी। अब क्या होता है, यही किरणें जब मान लो ये हमारी पृथ्वी, यहाँ तक कि जब किरणें चलकर आती हैं तो इन्हीं किरणों से क्या हो रहा, हमको प्रकाश मिलता। तो यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है सूर्यातप। सूर्यातप से मतलब है कि प्रकाश, सूर्य की वह किरणें जो पृथ्वी तक आती हैं। इसमें शब्द क्या है, सूर्यातप, इंसोलेशन इसको बोलते हैं, अर्थात सूर्य से आने वाला तापमान। अब ये जो तापमान है ये क्या होता है, हमारी पृथ्वी को मान लो प्राप्त हुआ। पृथ्वी को प्राप्त हुआ तो पृथ्वी को कैसे प्राप्त होगा, सबसे पहले ये जो सूर्यातप आ रहा है ये कहाँ से होकर गुजरेगा, ये वायुमंडल से होकर गुजरेगा और फिर पृथ्वी तक आएगा। पृथ्वी को जब यह मिल गया, दिन में सूर्यातप इसको मिल गया, पृथ्वी फिर क्या करती है, पार्थिव विकिरण करती है। पार्थिव विकिरण का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ऊष्मा पृथ्वी को यहाँ पर मिल चुका है, अब उसको बाद में क्या करती है, पृथ्वी वापस कर देती है। और इससे क्या होता है कि दिन में अर्थात सूर्य जब निकला हुआ है तब पृथ्वी को जो ऊष्मा मिल रही है, रात के समय जब उसको सूर्यातप मिलना बंद होता है, उसके बाद क्या होता है, पृथ्वी के द्वारा ये जो ऊष्मा ली गई थी इसको वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जितनी ऊष्मा आ रही है उतनी ही ऊष्मा क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। इसी की वजह से क्या होता है, हमारी पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वायुमंडल का, वह लगभग 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। आप कल्पना करो कि यह जो सूर्यातप की वजह से यह जो ऊष्मा आ रही है,
अगर ये ऊष्मा आती ही रहती और पृथ्वी पार्थिव विकिरण या अन्य क्रियाओं के माध्यम से अगर इस ऊष्मा को वापस नहीं भेजती तो क्या होता, यह जो पूरा वायुमंडल है यहाँ पर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस का एवरेज नहीं होता बल्कि कई सौ डिग्री सेल्सियस होता और हमारा और आपका जीवन संभव नहीं हो पाता। कुल मिलाकर ये सोलर सिस्टम का एक पूरा नियम यहाँ पर कार्य करता है और यह क्या करता है कि सूर्य से जितनी ऊष्मा मिलेगी पृथ्वी क्या करेगी, उसको वापस कर देगी और इसलिए वापस कर देगी ताकि अगले दिन फिर से उसे प्राप्त कर सके, फिर से कुछ देर के लिए गर्मी यहाँ पर बढ़े और रात में फिर से क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। तो देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्य तप और पार्थिव विकिरण और सूर्य तप को जरूर आप जो है कि क्या करना, डिफाइन करना। तो सूर्य तप क्या है, इंसोलेशन क्या है, सूर्य से आने वाली वह ऊष्मा जो पृथ्वी तक पहुंचती है। पार्थिव विकिरण क्या है कि सूर्य जो पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त हुई है इस ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस भेजने की जो प्रक्रिया है इसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। और जब तक सूर्य तप और पार्थिव विकिरण में संतुलन बना है तब तक तापमान क्या रहता है, एक समान रहता है और इसी को बोला जाता है संतुलित ऊष्मा बजट। आई होप यहां तक आप चीजें समझ पाए। असंतुलन कब होगा, जब आए ज्यादा और जाए कम या फिर उसका कुछ दूसरा स्वरूप भी हो सकता है। अर्थात दोनों में संतुलन अगर नहीं रहेगा तो आप क्या कहते हैं, बजट खराब हो जाएगा। ठीक यहां पृथ्वी के संदर्भ में भी ऐसा ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है पृथ्वी सूर्य तप के माध्यम से जितनी ऊष्मा प्राप्त करती है उतनी ऊष्मा पार्थिव विकिरण और अन्य क्रियाओं, शब्द यूज किया हुआ है अन्य क्रियाओं। तो यहाँ पर मैं आपको अभी बताऊंगा ये अन्य क्रियाएं क्या होती है और पूरा यूनिट वाइज बताऊंगा कि कितनी ऊष्मा आती है कितनी वापस जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितनी ऊष्मा पृथ्वी ने प्राप्त की उसको पार्थिव विकिरण और अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा खर्च कर दिया जाता है और इस खर्च करने की वजह से क्या होता है, जो बजट है वो संतुलित रहता है। अब देखो कैसे, कितना यूनिट आता है और कितना यूनिट जाता है। तो बच्चों फिर से हम बनाते हैं सूर्य और आप भी ऐसा ही डायग्राम जरूर बनाइएगा। एग्जाम में इस प्रकार के डायग्राम बहुत इजीली बन जाते हैं और इनको क्या कर सकते हैं आप, इनको बनाकर बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये बन गया बच्चों। अब देखो मान लो हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी, ठीक है, यहाँ पर जो है कि ये ऊष्मा आ रही है। जब ऊष्मा आ रही है तो मान लेते हैं कि सूर्य के द्वारा टोटल 100 यूनिट क्या हो रहा है, ऊष्मा भेजी जा रही, तभी तो हम कैलकुलेशन कर पाएंगे कि कितना प्राप्त हुआ और कितना भेजा गया। अब देखो ये जो 100 यूनिट ऊष्मा जो है कि पार्थिव जो है कि सॉरी इंसोलेशन सूर्य के द्वारा पृथ्वी की ओर भेजा गया, इसमें से जो 35 यूनिट हैं अर्थात 35 इकाई है, यह क्या करता है, वायुमंडल। यह देखो हमारी पृथ्वी से यह ऊपर क्या है, वायुमंडल है। तो वायुमंडल की ऊपरी परत से ही क्या होता है, मान लो ऐसे आया और यह क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर वापस कर दिया जाता है। अर्थात ये जो 35 यूनिट है यह पृथ्वी के सतह तक पहुंच ही नहीं पाया, यह किरणें आ रही थी और वायुमंडल में जो हमारे कण हैं, पार्टिकल्स हैं, उनसे टकराकर रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो गई। और आपको यह भी पता है कि जब क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा तो उससे गर्मी नहीं बढ़ेगी। गर्मी कब बढ़ती है, जब टेम्परेचर का क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। इसको कैसे समझे, देखो आप गर्मी के समय क्या करते हो, लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हो, क्योंकि डार्क कलर के अगर कपड़े पहनोगे तो ऊष्मा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी। और जबकि अगर आप लाइट कलर के कपड़े पहनते हो तो क्या आएगा, प्रकाश जो है कि परावर्तित कर दिया जाएगा और गर्मी आपको कम लगेगी। ठीक इसी तरह से ये जो वायुमंडल है इसमें भी बहुत से कण हैं, इन्हीं कणों में से क्या होता है कि सूर्य के द्वारा जो 100 यूनिट भेजे जा रहा था उसमें से 35 यूनिट को क्या किया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। और वापस भेजने का मतलब ये है कि यह वायुमंडल से ही टकराकर कहां चला गया, अंतरिक्ष में चला गया। अब ये जो देखो हम लोगों ने क्या समझा कि 100 यूनिट टोटल आ रहा था, इसमें से 35 यूनिट क्या हुआ, वायुमंडल से वापस कर दिया गया। ये जो 35 यूनिट वायुमंडल से वापस किया गया, इसमें 27 यूनिट जो वापस किया गया था वह था बादलों के द्वारा। अर्थात जो बादल हैं, जो क्लाउड्स हैं, उनके ऊपरी छोर के द्वारा जो है कि परावर्तित कर दिया गया। और 6 यूनिट जो है कि क्या है, वायुमंडल की जो ऊपरी परत है, परत का मतलब है आपने देखा होगा
मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, इन मंडलों द्वारा। तो वायुमंडल के ऊपरी परत से क्या कर दिया गया, इसको वापस कर दिए। और 2 यूनिट क्या हुआ, यहाँ पर 2 यूनिट, यहाँ पर हाँ ये देखो 2 यूनिट क्या हुआ, इसको जो हमारे यहाँ पर जो आइस वाले क्षेत्र हैं, जो ग्लेशियर वाले क्षेत्र हैं, जो हिमानी क्षेत्र हैं, उनसे टकरा कर क्या होता है, वापस कर दिया जाता है। तो देखो हम लोगों ने 35 यूनिट का भी हिसाब किताब देख लिया कि जो 35 यूनिट जो कि गर्म नहीं कर रहा है, आ रहा है उष्मा और उसको वापस कर दिया जा रहा है, इस 35 यूनिट में से 27 यूनिट किससे, बादलों से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, 6 यूनिट क्या होता है, ऊपरी वायुमंडल की परतों से कर दिया जाता है, और 2 यूनिट किससे होता है, ग्लेशियर के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि ठीक है, ये 100 यूनिट में से 35 यूनिट तो पृथ्वी के उष्मा में किसी प्रकार का योगदान नहीं देता, लेकिन इसका एक योगदान यह है क्या होता है, परावर्तित होता है। अगर सोचो ये परावर्तित ना हो तो क्या होगा, अगर परावर्तित ना हो तो क्या होगा, ये भी अवशोषित होगा, और अवशोषित होगा तो क्या होगा, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, और जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो सामान्य जो वायुमंडल है यह सामान्य नहीं रहेगा, ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो यह परावर्तित होता रहे, इसलिए भी काफ़ी यह महत्वपूर्ण है। तो अगर आप सोचें कि परावर्तन हो रहा है, इसका कोई महत्व उष्मा बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो गलत है। उष्मा बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यह महत्व है, ये परावर्तित हो जाता है। अगर परावर्तित नहीं होता तो क्या करता, गर्मी ज्यादा बढ़ता। तो देखो अगली लाइन क्या लिखी हुई है, सौर विकिरण की है परावर्तित मात्रा पृथ्वी का क्या कहता है, एल्बिडो कहलाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एल्बिडो क्या है, तो आप बताइएगा सूर्य तप का वह मात्रा जो वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, जो पृथ्वी को गर्म करने में अपना योगदान नहीं देता, उसको एल्बिडो कहते हैं। ये जितने शब्द बता रहा हूं, इन सभी शब्दों को मिलाकर आपको आंसर लिखना है। मैं अभी आपको समझा रहा हूं और फिर मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसको फ्लो बनाएंगे, और जितनी चीजें बता रहा हूं सब आपको क्या करना है, यूज करना है। अब देखो, अब हमको पता चल गया ठीक है सर कि हमको हमारे पास 100 यूनिट था, उसमें से 35 यूनिट्स वापस चला गया, अब बचा कितना, 65 यूनिट। ठीक है, अब जो 65 यूनिट है यह क्या होता है, अवशोषित होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने कहा परावर्तित कितना हो गया, 35, अब बाकी जो बचा है 65 यूनिट ये अवशोषित होता है। तो अवशोषित कहाँ से होगा, फिर ये कहाँ से किरणें आ रही थी, सूर्य की तरफ से आ रही थी, इसका अवशोषण कहाँ पे होगा, पृथ्वी के द्वारा किया जाएगा। तो ये देखो पृथ्वी, और इस पृथ्वी के ऊपर क्या है बच्चों, वायुमंडल है। 1 मिनट देखिएगा, 1 सेकेंड, हाँ ये देखिए ये हमारा वायुमंडल है। ठीक है, अब इसी से होकर आ रही है, तो इसमें क्या होता है, 14 यूनिट का जो अवशोषण है वो वायुमंडल के द्वारा किया जाता है, और यहाँ पर जो पृथ्वी की सतह है, ये इस सतह के द्वारा क्या होता है, 51 यूनिट का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो अब देखो कितना हो गया, दोनों को मिला के दोगे तो 65 यूनिट, और ये जो 65 यूनिट का अवशोषण हुआ है, इसी से हमारा जो वायुमंडल है वह गर्म होता है, और जब यही 65 यूनिट वापस भेज दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वायुमंडल ठंडा होता है। लेकिन ये इस प्रकार से प्राप्त और भेजा जाता है जिससे अचानक कोई गर्मी ना बढ़ जाए, और अचानक जो है कि ठंडी की कंडीशन क्रिएट ना हो जाए। अर्थात अचानक कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे पृथ्वी प्राप्त करती है और वायुमंडल भी प्राप्त करता है, और धीरे धीरे वायुमंडल और पृथ्वी क्या करते हैं, वापस भेजते हैं। तो यहाँ पर हो गया 65, इसका क्या हुआ है बच्चों, अवशोषण हुआ। ठीक है, अब देखो जब यह अवशोषण हुआ है तो अब क्या होगा, यह जो अवशोषित मात्रा है यह भी क्या की जाएगी, वापस की जाएगी। अब देखो इसी में आगे लिखा हुआ है, अवशोषित इकाइयों में से 51 यूनिट का अवशोषण पृथ्वी के धरातल द्वारा और 40 यूनिट का अवशोषण वायुमंडल के द्वारा होता है, और ये जो 65 यूनिट है ये भी अंतरिक्ष में वापस लौटा दी जाएगी। लेकिन कैसे लौटाई जाएगी इसको हमें समझना। तो हमने क्या कहा, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी जो है कि पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण के माध्यम से क्या करती है, वह अपनी ऊष्मा को वापस भेजती है। तो देखो बच्चों,
पृथ्वी ने कितना किया था, 51 यूनिट का अवशोषण किया था। इसमें से पृथ्वी जब क्या होती, जब इसको गर्मी मिल गई, उष्मा मिल गई, और जब सूर्य तब इसको मिलना वापस हो गया, तो पृथ्वी लगभग लगभग अब गर्म हो चुकी है। अब वो क्या करती है, फिर जब उसके पास लगता है कि हमारे पास जितनी एनर्जी आनी थी आ गई, फिर वो कहती है अब हमको इसको खर्च करना। खर्च करने के लिए क्या करती है पृथ्वी, 17 यूनिट सीधे अंतरिक्ष में लौटा देती है। इसको फिर से इस इमेज से समझो। देखो हमने क्या कहा, ये हमारी पृथ्वी, और इसने पृथ्वी ने क्या किया था, 51 यूनिट का अवशोषण किया था। अब जब इसको सूर्य तप नहीं मिल रहा और पृथ्वी पर्याप्त गर्म हो चुकी है, अब ये कहती है हम वापस भेजें। ये क्या करती है, डायरेक्ट जो है कि 17 यूनिट अंतरिक्ष में भेज देती है। बचा कितना, 34 यूनिट। ठीक है बच्चों, अभी जो 34 यूनिट है, पृथ्वी इसका उपयोग पहले करती है और फिर क्या करती है, इसको वापस करती है। तो ये 34 यूनिट क्या करती है, पार्थिव विकिरण में जो है कि खर्च होता है, अर्थात धीरे धीरे पृथ्वी अपनी ऊष्मा को क्या कर रही है, अंतरिक्ष में भेजती है। तापीय संवहन होता है, अर्थात आपने देखा होगा कि जो है कि क्या होता है, जहां पर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जो टेम्परेचर का फ्लो होता है, वो संवहनीय तरंगों धाराओं के माध्यम से होता है, उस माध्यम से खर्च करती है। साथ ही बाष्पीकरण जो होता है कुछ मात्रा उसमें खर्च होती है। संघनन की गुप्त ऊष्मा, कहीं ना कहीं पृथ्वी पर हमेशा क्या हो रहा है, बाष्पीकरण हो रहा है, और ये जो वाष्प ऊपर जाता है इसमें क्या है, ऊष्मा है। क्यों ऊष्मा है, क्योंकि ऊष्मा ही तो क्या कर रहा है, वह वाष्प को गर्म किए है, उसको ऊपर लेके जा रहा है। तो इस रूप में ये क्या होता है, 34 ये जो इकाइयां हैं, पार्थिव विकिरण, तापीय संवहन, बाष्पीकरण और संघनन की गुप्त ऊष्मा के माध्यम से क्या होता है, यह 34 यूनिट पृथ्वी क्या करती है, सबसे पहले यहां लाती है, अर्थात वायुमंडल में लाती है। ठीक बच्चों, तो देखो 17 यूनिट तो पृथ्वी ने पहले ही अंतरिक्ष में भेज दिया था। बाकी क्या हुआ, पृथ्वी ने पहले वायुमंडल को 34 यूनिट बेचा, और अब वायुमंडल से कहा कि भैया तुमने भी तो अवशोषण किया था। तो वायुमंडल कहता है हाँ, हमने 14 यूनिट का क्या किया था, अवशोषण किया था। तो ये देखो, उन्होंने वायुमंडल ने 14 यूनिट का अवशोषण किया था, और पृथ्वी ने भेज दिया इनके पास 34 यूनिट, और पृथ्वी ने सीधे अंतरिक्ष में कितना भेज दिया था, वह भेज दिया था 17 यूनिट। अगर इनको जोड़ोगे तो आपका टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 65, और 35 यूनिट तो क्या हुआ है, पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया गया है। इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 100 यूनिट। अर्थात यह अगर मान लो आपका सूर्य है, और इस सूर्य से क्या हो रहा था, वायुमंडल और उसकी पृथ्वी को, पृथ्वी भी बना देते हैं, देखो ये रहा, ये पृथ्वी और उसके वायुमंडल को क्या हो रहा था, यहाँ पर जो है कि ये 100 यूनिट प्राप्त हो रहा था, 100 यूनिट ही क्या हो गया, वापस कर दिया गया। और यह बिल्कुल संतुलित तरीके से होता है, इसी को बोलते हैं ऊष्मा बजट। अर्थात पृथ्वी क्या कर रही है, जितना प्राप्त कर रही है उतना भेज दे रही है। लेकिन इसमें एक बच्चों महत्वपूर्ण चीज है कि ये वायुमंडल के लिए कैसे महत्वपूर्ण। अब सोचो, ये जो प्रक्रिया हो रही थी, प्रक्रिया क्या हो रही थी कि सूर्य से किरणें आ रही थी, पृथ्वी क्या कर रही थी, वापस भेज रही थी, और पृथ्वी के साथ साथ वायुमंडल भी क्या कर रहा था, यहाँ जो वायुमंडल है वो भी वापस भेज रहा। अब सोचो, अगर इस वायुमंडल में आप क्या करो, ग्रीन हाउस गैसेस का रेशियो बढ़ा दो, तो ग्रीन हाउस गैसेस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दो, मीथेन बढ़ा दो, यहाँ पे ओजोन बढ़ा दो, अन्य गैसेस यहाँ पे बढ़ा दो, तो क्या होगा, यहाँ पर यह जो ऊष्मा आ रही थी वायुमंडल से होकर 51 यूनिट तक, पहली बात तो ये 51 यूनिट नहीं आ पाएगी, इसकी बड़ी मात्रा यहीं पर जो ग्रीन हाउस गैसेस है वह अवशोषित कर लेंगी। ठीक इसी तरह से जो वायुमंडल और पृथ्वी के द्वारा कितना जो 48 यूनिट, कौन सा 48 यूनिट, 34 यूनिट जो पृथ्वी ने पहले वायुमंडल को दिया, और जो वायुमंडल ने खुद अवशोषित किया था, इन दोनों को क्या किया जाता है, वापस अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो ये जो इतना 48 यूनिट है, इसका जो है कि क्या होगा, ये जो वापस भेजने की प्रक्रिया है उसमें रुकावट आएगी। अर्थात अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का रेशियो बढ़ जाएगा वायुमंडल में, तो क्या होगा, गर्मी को वापस भेजने की जो प्रक्रिया है उसमें रुकावट आएगी, और यह रुकावट क्या करेगी, पृथ्वी को गर्म गर्म और अधिक गर्म करेगी, और इससे क्या होगा, जो ऊष्मा संतुलन बना हुआ है वह ब्रेक होगा, और हमारे लिए पृथ्वी दिन प्रतिदिन क्या हो जाएगी, गर्म होती जाएगी। इसी के कारण कहा जाता है कि अगर प्रकृति के बजट को आप संतुलित रखते हो तो क्या होगा, आप
भी संतुलित रहोगे। अगर आप सोचो हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन जिस दर से कर रहे हैं या जिस दर से कर चुके हैं, अगर यही प्रक्रिया जारी रही तो ये पृथ्वी क्या होगी, इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि वह हमारे रहने योग्य नहीं रह जाएगी। यही लिखा है कि आखिर वायुमंडल के लिए क्यों महत्वपूर्ण, हमारा तीसरा की वर्ड्स क्या था, यही था। तो इसमें लिखा है कि संतुलित बजट के कारण ही हमारी पृथ्वी का औसत जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, और यह बना रहे इसके लिए जरूरी है ये बजट संतुलित रहे। पृथ्वी पर जितनी भी मौसमी और वायुमंडलीय क्रियाएं या घटनाएं होती हैं, उन सब से सीधा संबंध इस बजट का। अब देखो, जितना जब कोई मौसम परिवर्तित होता है, बारिश का समय है, ठंडी का समय, ये जितनी भी चीज़ें आती हैं, हवाओं का चलना, चक्रवात का बनना, ये सभी चीज़ें जो बनी हैं ये किसके वजह से बनी है, इस संतुलित ऊष्मा बजट की वजह से ही बनी। सोचो अगर ऊष्मा बजट में परिवर्तन आएगा तो क्या होगा, कभी गर्मी ज़्यादा कभी कम होगी, तो बरसात और जो है कि उससे जुड़ी, चाहे बर्फ़ का गिरना हो, ठंडे मौसम का आना हो या गर्मी का आना हो, तो गर्मी इतनी ज़्यादा आएगी कि एक्सट्रीम हो जाएगी। तो अगर हम वायुमंडल की विशेषता, इंपॉर्टेंस को समझें और उसका क्या योगदान है उसको देखें, तो हमारे पास हजारों ऐसे कार्य हैं जो वायुमंडल के द्वारा किए जाते हैं, और अगर उसमें असंतुलन आएगा तो हम पर भी असंतुलन आएगा, हमारे ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और यह निगेटिव इंपैक्ट कैसे पड़ेगा, अगर हम क्या करेंगे, इस ऊष्मा बजट को असंतुलित करें। तो देखो बच्चों, यही लिखा है कि ग्रीन हाउस गैसेस के अनुपात से क्या होगा, इसमें परिवर्तन आ सकता है। आई होप आप जो है कि इस चीज को समझ पाए होंगे। अब आते हैं बच्चों हम अपने उसी प्रश्न के स्टार्टिंग पॉइंट पर। अब मैं बताता हूं कि कैसे लिखना है, यहां तक मैंने समझा दिया। तो अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप ऊष्मा बजट को बताना। कैसे बताना, कि जिस प्रकार किसी देश राज्य का जो है कि परिवार का बजट होता है, ठीक पृथ्वी का भी अपना ऊष्मा बजट है, जिसमें वह जितनी मात्रा सूर्य तप के माध्यम से प्राप्त करती है उतनी ही मात्रा को वह वापस कर देती है। प्राप्ति की जो प्रक्रिया है उसमें वायुमंडल की पृथ्वी की सतह और जो है कि वायुमंडल पृथ्वी की सतह और वायुमंडल दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फिर आप बताना कि कैसे कैसे होता है। आप मत बोलना कि जैसे मान लेते हैं कि सूर्य के द्वारा भेजा गया टोटल जो सूर्य तप है वो 100 यूनिट है। इस 100 यूनिट में से जो है 35 यूनिट क्या होता है, जब पृथ्वी की ओर आ रहा होता है तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही वह क्या कर दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। इस वजह से उसका कोई योगदान हमारी पृथ्वी को गर्म और ठंडा करने में नहीं हो पाता। लेकिन जो बचा हुआ 65 यूनिट है वह अवशोषित होता है। इसमें से 14 यूनिट का अवशोषण वायुमंडल के द्वारा और जो है कि 51 यूनिट का जो अवशोषण है पृथ्वी की सतह के द्वारा होता है। ये जब आप बता लोगे फिर आप बताने कैसे कैसे वापस जाते हैं, और वापस बता के फिर क्या करना कि यह जो बजट है यह संतुलित बना रहे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय घटनाएं सभी इसी से जुड़ी हुई हैं। अगर हम लोग इस बजट को संतुलित करते हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के बहुत ज्यादा उत्सर्जन से हो सकता है, तो आने वाले समय में यह असंतुलित बजट हमारे पर्यावरण और हमारे वायुमंडल में असंतुलन उत्पन्न करेगा, जो कई प्रकार की चुनौतियों का जन्म देगा। फिर एक पॉजिटिव लाइन डाल देना कि वैश्विक प्रयासों के द्वारा जिस प्रकार की पहल ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की जा रही है वह सराहनीय योग्य है, लेकिन उस पर और ध्यान देने की आवश्यकता। और इस तरह से क्या करना, अपना आंसर फिनिश कर देना। आई होप आप बिल्कुल ही ऐसे ही आपने प्लान किया होगा, ऐसे ही लिखोगे। अब देखो बच्चों, आप मुझसे अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा सकता हूं, गाइड कर सकता हूं और मेरी वीडियो दिन में भी आती हैं, तो आप क्या करना, मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हो तो आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर लेना, जिससे मेरी कोई क्लास मिस ना हो। अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक जो है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो कई जो है कि बैच अनअकैडमी के द्वारा प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसी में से यूपीएससी सीएससी 2023 जीएस की संपूर्ण तैयारी का एक बैच है, इसमें मैं भी हूं, तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हो। जब भी आप कोई कोर्स परचेज करो तो आपको कोड कौन सा यूज करना है, रेफरल एसबी लाइव कोड यूज करना है। इससे क्या होगा, आपको 10% जो है कि डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपने ये वीडियो देखा, यहां तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।